प्यारे विद्यार्थियों, एमआर ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एमआर प्रजापति आपके सामने नाम से संबंधित छठी वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हमने टाइप 6 से संबंधित रूल दिया है। इस रूल के अनुसार हम वाक्य में दिए हुए जीरन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन को परिवर्तित करके नाउन की एरर को ठीक करते हैं। तो आओ सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मेन ऑफ प्रोपल्शन, नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में मेन दिया हुआ है। यहाँ पर मेन की एरर हमें ठीक करनी है। यहाँ पर मेन का अर्थ होता है, मेन का मतलब होता है मीनिंग, किसी शब्द का अर्थ होना। और यहाँ पर हम एस लगाएंगे और जब एस लगा देंगे तो मीन्स हो जाएगा, और मीन्स का मीनिंग होता है साधन। तो यहाँ पर मेन में एस जोड़ेंगे और तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 में द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस यस्टरडे इवनिंग ऑन चार्जिंग फ्रॉड। इस सेंटेंस में यहाँ पर चौथे पार्ट में एरर है। यहाँ पर इस एरर में चार्जिंग दिया हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग की एरर हमें ठीक करनी है। चार्जिंग के स्थान पर हमें द चार्ज ऑफ फ्रॉड का प्रयोग करना है, और चार्ज यहाँ पर नाउन में बदल जाएगा, चार्जिंग यहाँ पर नाउन में बदल जाएगा, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटेंस 3 में द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ, नो एरर। इस सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर पोएट्री का प्रयोग किया गया है। पोएट्री का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है। इसके स्थान पर हम पोएम का प्रयोग करेंगे। पोएट्री के स्थान पर पोएम हो जाएगा, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फॉर आई न्यू द टाउन हॉल सो आई वाज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है एडवाइस। एडवाइस यहाँ पर नाउन है, जबकि हमें टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ एडवाइस के स्थान पर ADVISE करेंगे, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 5 में द पावर सप्लाइंग इन मैनी स्टेट्स हैज़ बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोयल। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर सप्लाइंग का प्रयोग किया गया है। सप्लाइंग यहाँ पर वर्ब बन रही है, जबकि हमें यहाँ पर नाउन का प्रयोग करना है। सप्लाई, सप्लाई का मीनिंग यहाँ पर आपूर्ति से होता है, तो यहाँ से हम ING हटाएंगे और ING हटा करके हमारा नाउन बन जाएगा, अर्थात सप्लाई बन जाएगा। तो नाउन की एरर हमारी ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में माई फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो आउट विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंटिंग। इस सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में एरर है। यहाँ पर कंसेंटिंग दिया हुआ है। कंसेंटिंग यहाँ पर वर्ब बन रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर नाउन लगाना है, तो यहाँ से हम ING हटाएंगे और कंसेंट बना देंगे। कंसेंट का मीनिंग अनुमति होता है, तो इस प्रकार से हम इस एरर को ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 7 में। नेक्स्ट सेंटेंस 7 में सबसे पहले पढ़ते हैं। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर हैज अराइव्ड। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर का प्रयोग किया गया है। एस्ट्रोनॉमर यहाँ पर गलत नाउन है। इसके स्थान पर हमें एस्ट्रोलॉजर का प्रयोग करना है, अर्थात ASTROLOGER एस्ट्रोलॉजर कर देंगे, तो हमारा इस नाउन का एरर ठीक हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 में देखते हैं। ऑन द सरफेसिंग शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है।
यहाँ पर सरफेसिंग का प्रयोग किया गया है। सरफेसिंग यहाँ पर वर्ब बन रही है, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ब नहीं बनानी, यहाँ पर नाउन बनाना है, अर्थात यहाँ पर सरफेस लिखना है SURFACE, तो हमारी नाउन की एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर देखते हैं 9 में क्या दिया हुआ है। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन, नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर 90 पार्ट में जो एरर दी गई है, उसके बाद सेंटेंस नंबर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दिया हुआ है 8 नंबर में, 8 नंबर हो चुका है। 9 नंबर देखते हैं। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। इस सेंटेंस में यहाँ पर 9 नंबर में जो दिया हुआ है, यहाँ पर फूड दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ द फूड, अर्थात फूड का हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं बल्कि हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ फूड के स्थान पर क्रॉप आएगा, तो हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस 10 में देखते हैं। मदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटेबल। इस सेंटेंस के 4th पार्ट में एरर है। यहाँ पर चैरिटेबल का प्रयोग किया गया है। चैरिटेबल यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है नाउन लगाना है और इसके स्थान पर हम चैरिटी का प्रयोग करेंगे, अर्थात CHARITY का प्रयोग करेंगे। यहाँ से ABLE हटा देंगे तो वाई जोड़ देंगे, तो हमारी नाउन की एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, नो एरर। इस सेंटेंस के 3रे पार्ट में एरर है। यहाँ पर मैनी का प्रयोग किया गया है और मैनी यहाँ पर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इससे पहले हम ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 11 में दिया हुआ है। देयर आर सो मैनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर फील्ड्स का प्रयोग किया गया है। फील्ड्स का मतलब जो होता है गंदगी वाला स्थान होता है, गंदगी होता है, तो यहाँ पर जो मैनी है और जो फील्ड्स होता है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम यहाँ पर ए लॉट ऑफ का प्रयोग करेंगे या फिर यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार से हमारी एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 13। द बम कॉल्ड एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ द सराउंडिंग। इस सेंटेंस के 2रे पार्ट में एरर है। यहाँ पर डैमेज के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाई गई है, जो कि गलत है। डैमेज नाउन के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डैमेज के बाद टू लगा देंगे, तो इस प्रकार से हमारी प्रीपोजिशन की एरर ठीक हो जाएगी और इसके साथ साथ नाउन भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि डैमेज नाउन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर में दिया हुआ है। देयर वाज ए ह्यूज क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे, नो एरर। इस सेंटेंस के यहाँ पर 2रे पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्राउडेड का प्रयोग किया गया है, जबकि इससे पहले ह्यूज एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पर ईडी हटाएंगे और यहाँ पर क्राउड कर देंगे, क्योंकि क्राउड का मीनिंग होता है भीड़ होता है, जबकि क्राउडेड का अर्थ होता है भीड़ से भरा हुआ, तो यहाँ पर क्राउड करके हम नाउन की एरर ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 15 नंबर को ध्यान से देखते हैं। द प्रोफेसर ट्राइड हिज बेस्ट टू क्लियर ऑल देयर डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट आफ्टर हिज लेक्चरिंग। यहाँ पर इस सेंटेंस के 4th पार्ट में एरर है। यहाँ पर हिज लेक्चरिंग का प्रयोग किया गया है, जबकि लेक्चर यहाँ पर नाउन होता है, तो यहाँ पर ING हटाएंगे और ING हटा करके लेक्चर कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारे नाउन की एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस 16 देखते हैं। 16 नंबर में दिया हुआ है। आफ्टर रिटायरिंग शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड मोटिवेटिंग दैम टू वर्क इन रूरल एरियाज। इस सेंटेंस में
यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है, यहाँ पर रिटायर्ड का प्रयोग किया गया है। रिटायर्ड यहाँ पर वर्ब है, जबकि हमें यहाँ पर नाउन लगाना है, तो यहाँ रिटायर्ड के स्थान पर हम रिटायरमेंट लिखेंगे तो हमारे नाउन की एरर ठीक हो जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट नाउन होता है जबकि रिटायर्ड यहाँ पर वर्ब है। उसके बाद सेंटेंस नंबर देखते हैं 17 में द रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस इन द रिसेंट पास्ट इज ड्यू टू हार्ड वर्क एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। थर्ड पार्ट में यहाँ पर ड्यूटी का प्रयोग किया गया है और ड्यूटी के बाद यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ पर हमें हार्डवर्क दिया हुआ है, तो यहाँ से ड्यूटी का प्रयोग हम यहाँ पर ड्यूटी का प्रयोग नहीं करेंगे, ड्यूटी यहाँ से हटा देंगे और इज के तुरंत बाद हार्डवर्क हो जाएगा, क्योंकि हार्डवर्क यहाँ पर नाउन दिया हुआ है। उसके बाद सेंटेंस नंबर देखते हैं नेक्स्ट 18 में। 18 नंबर को सबसे पहले पढ़ते हैं। वी इन्फॉर्म कस्टमर्स दैट देयर विल बी नो इंटरप्टिंग इन आवर बैंक सर्विसेज टुमारो। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर इंटरप्टिंग वर्ब बन रही है, जबकि हमें यहाँ पर नो के बाद में नाउन लगाना है, तो यहाँ पर इंटरप्टिंग के स्थान पर इंटरप्शन करेंगे, अर्थात INTRRUPTION का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ नाउन की एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर 19 में दिया हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज। इस सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में एरर है। इस सेंटेंस में यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है, जबकि इट के स्थान पर हमें सम पीपल के अनुसार दे का प्रयोग करना है, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर इट के स्थान पर दे आ जाएगा और लैक से हम यहाँ पर एस हटाएंगे, क्योंकि दे यहाँ पर प्लुरल है, तो दे लेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी नाउन की एरर प्रोनाउन की एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 20 देखते हैं। 20 में आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर्स। इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है। यहाँ पर कजिन सिस्टर्स का प्रयोग किया गया है। देखो, जब भी कजिन आ जाता है उसके बाद हमें नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर हम कजिन में एस लगा देंगे, तो हमारा ये कजिन ही नाउन बन जाएगा। इसके बाद हमें दूसरा नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से कजिन्स लगा करके हम नाउन की एरर को यहाँ पर ठीक करेंगे। और इस वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन समझाए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर एक ही रूल को फॉलो किया है। यहाँ पर जीरन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और प्रीपोजिशन को चेंज करते हुए उनको हमें नाउन के रूप में परिवर्तित किया है और नाउन की एरर इन सभी 20 सेंटेंस में ठीक की गई है। तो मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इस नियम के आधार पर अन्य क्वेश्चनों को भी हल करने की कोशिश करेंगे, नियम को समझेंगे। और आज की वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है और ये हमारी अंतिम वीडियो थी नाउन की। आशा करता हूँ कि हमने ये छठी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की है और इन सभी 6 की 6 वीडियो में हमने वे सभी रूल समझाने की कोशिश की है जो कि सभी परीक्षाओं में मोस्टली आते हैं और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में दिए होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी 6 वीडियो को लगातार पढ़ेंगे ताकि आप लोग अपनी सभी परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स।